नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्या आपकी प्रश्नता की तीसरी क्लास लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। अभी तक हमने प्रश्नता बेसिक पढ़ा, फिर क्षेत्रफल और उससे संबंधित आयतन से संबंधित प्रतिशत के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे वो सीखे। आज हम चलते हैं, आज हम जनसंख्या, आज दो टॉपिक कवर करेंगे। एक हम जनसंख्या वाले कितने भी प्रश्न आते हैं, कितने प्रकार के आते हैं, किस तरह से करेंगे, और दूसरा आय से संबंधित यानी इनकम से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे करेंगे। चलिए आइए चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% दर से बढ़ रही है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है तो 2 वर्ष बाद यह क्या होगी। तो आइए देखें कैसे करते हैं, सेम उसी तरीके से जो हमने भाग 2 में डिस्कस किया था उसी से। अब एक नगर की जनसंख्या जो है वो 20% दर से बढ़ रही है। 20% मतलब आपको पता है क्या, 1/5। तो आपको वैसे ही कर लेना है। देखो, तो बढ़ रही है तो प्लस 5 से 6 हो रही है। अच्छा, 2 वर्ष पूछ रहा है तो 2 बार लिख दो इसी को। 3 वर्ष पूछा होता तो 3 बार लिख देते हैं। 5 से 6 और 5 से 6, इतना समझ में आया। अब हम वही करेंगे, कुछ कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 5 25 और 6 36। तो हमने देखा इस तरह से आ गया, 2 वर्ष बढ़ रही है, ठीक है। कम हो रही होती तो हम 5 से 4 कर देते। अब हमको यह देखना है कि हमारा कौन सा वर्तमान है और कौन सा 2 वर्ष बाद का है। तो देखो क्या पूछा गया है, 2 वर्ष बाद क्या होगी। तो देखो, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ये पहली लाइन है, ये बाद वाली लाइन है ना। ऐसे मार्क कर सकते हैं। तो बाद वाली पूछ रहा है यानी इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो ये हमारी क्या हो गई, वर्तमान हो गई। अगर पूछ रहा होता 2 वर्ष पहले क्या होगी, पहले क्या थी, तो पहले वाली पूछ रहा है, इसका मतलब इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये हमारी वर्तमान हो गई। तो ये आपको याद रहेगा, है ना। जो पूछा गया है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, यानी इसमें पूछा गया है सीधा कि 2 वर्ष बाद क्या होगी। तो बाद शब्द आया यानी कि बाद वाला पूछा गया है, तो पहले वाली हमारी वर्तमान होगी। अब मेरे हिसाब से वर्तमान कितनी है, वर्तमान जनसंख्या मेरे हिसाब से 25 है और सवाल के हिसाब से 5000 है ना। अब इसको एक बराबर निकालेंगे। एक बराबर कैसे निकालते हैं, एक नियम कहते हैं इसे, इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक बराबर क्यों, क्योंकि देखो एक बराबर जितना भी आपको पता है, जैसे पूछा गया 1 रुपये में 2 टॉफ़ी आती तो 10 रुपये में 20 हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, आप तुरंत बता सकते हैं। तो इसीलिए एक का मान निकालते हैं और फिर किसी का भी आसानी से निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, यह आ गया क्या, 200। 1 बराबर 200 आ गया, यानी कि जो भी चीज़ आपने मान रखी है उसे कितने गुने पे कर दो, 200 गुने पे कर दो। इसका मतलब है 2 वर्ष बाद, ये पूछिए क्वेश्चन मार्क इसके आगे लगा है, तो 36 भी 200 गुने पर 200 गुने पर हो जाएगा। कितने गुने पर, 200 गुने पर। तो जो आपका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, 36 दूनी होता है 72 और 2 जीरो, यानी कि 5000 जनसंख्या 2 साल बाद 7200 हो जाएगी। समझ में आया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या किया था, 20 दर को प्रतिशत में बनाया था, बढ़ रहा था तो प्लस लगा दिया। अब 2 साल था तो 5 से 6, 5 से 6, 3 बार होता तो 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, ठीक है। उसके बाद कुछ कट रहा होता काट देते, इस कॉलम में उस कॉलम में, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। 5 25 और 6 6 36। अब पूछा 2 वर्ष बाद क्या होगी, तो बाद के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये याद रखना, ये पहली लाइन है और ये बाद वाली लाइन है, ये पूर्व वाली लाइन है, ये बाद वाली लाइन है। तो बाद वाली पूछा तो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दिया, इसका मतलब ये वर्तमान हो गई। मेरे हिसाब से वर्तमान 25 है, सवाल के हिसाब से 5000 है। 1 बराबर निकाला तो आया 1 बराबर 200, यानी कि 1 बराबर 200 का मतलब हर चीज़ जो भी आपने मान रखी है वो 200 गुने पर होगी। तो वर्तमान भी 200 गुने पर है तो ये भी 200 ही गुने पर तो होगी, यानी कि भविष्य में यानी 2 साल बाद क्या होगी हमारी, 36 भी 200 गुने पे हो जाएगी, यानी 7200 जनसंख्या हो जाएगी। तो इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ट्रिक्स के फॉर्मूले के बीच में मत पढ़ो। मैंने आपको कल शायद 15 क्वेश्चन कराए थे और आज ये 16वां क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है ना। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एक ही तरीके से करना सिखाया है, तो आपको इस तरह से कर लेना और ये बहुत आसानी से माइंड में भी हो जाता है,
ठीक है, क्योंकि 20% 1/5, 5 से 6, 5 से 6 2 बार 25, इधर 36, 25 बराबर 5000, यानी कि 1 बराबर 200, तो 36 बराबर कितना आएगा, 200 गुणे में 36 कर दिया, यानी कि 7200। तो ये माइंड में भी हो जाता है। हाँ, तो मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब इसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपको किसी भी फॉर्मूले से सबसे जल्दी ये आपको आंसर्स देंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। तो अगला आपका क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 10% दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 2,42,000 है तो 2 वर्ष पहले क्या थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही करना है। 10% दे रखा है, 10% मतलब 1/10, और बढ़ रही है तो प्लस कर देंगे, नहीं तो माइनस कर देते। 10 से 11, 2 साल का पूछा है तो 2 बार ही लिखेंगे हम। 10 से 11, 10 ढाई 100 और 11 11 121। अब आपको ये देखना है कि कौन सा आपका वर्तमान होगा। अब इसमें पूछा क्या गया है, देखो ध्यान से देखेंगे तो उसमें पूछा गया है 2 वर्ष पूर्व क्या थी। तो यानी कि पूर्व वाला पूछ रहा है, तो ये पहली वाली है, ये बाद वाली है। तो पहली वाली पूछ रही है तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, जिससे आपको ये याद रहेगी। तो इसका मतलब वर्तमान हमारी क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, ये कौन सी हो गई, ये वर्तमान हो गई हमारी। अब मेरे हिसाब से वर्तमान जनसंख्या मेरे हिसाब से 121 है, लेकिन सवाल के हिसाब से 2,42,000 है। ठीक है, दो लाख 42,000 है। एक बराबर निकालेंगे तो 2,42,000 बटे 121, काटोगे 1 दूनी 242 और 3 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 1 बराबर आपका आ जाएगा कितना, 2000। इसका मतलब है हर चीज़ आपने कितने गुने पे मान रखी है, 2000 गुने पे। तो जो आपका ये 100 भी है, ये भी कितने गुने पे हो जाएगा, 2000 गुने पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 100 में 2000 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो पीछे बढ़ जाएंगे, 3 के पीछे 2 जीरो, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 2 लाख। यानी 2 साल पहले 2 लाख थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई, 2,42,000 हो चुकी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक नगर की जनसंख्या पहले 12 सही 1/2% बढ़ती है, फिर 16 सही 2/3% घटती है, और फिर 14 सही 2/7% बढ़ती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 42,000 हो, 42,000, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी। तो आइए पहले इन प्रतिशत को लिख लेते हैं हम। 12 सही 1/2% दी है, फिर 16 सही 2/3% दी है, और फिर 14 सही 2/7% दिया हुआ है। तो इसको देखो, पहले हम इसका आपको याद हो पिछले वीडियोस में मैंने आपको इनके सबके बटे बताए थे। इसका 1/8 निकलता है, इसका 1/6 निकलता है, और इसका 1/7 निकलता है। लेकिन मैं इस बार एक का बता देता हूँ, इससे आपको पता चल जाए। तो ये हो जाएगा, देखो 12 दूनी 24 और 1 25/2%। ठीक है, अब आपको पता है प्रतिशत का साइन हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 का गुणा आता है नीचे की तरफ। 25 सेकंड 25 चौकू 100, ये कितना आया, 1/8। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो 16 3 48 और 2 50, यानी कि इस तरह से करेंगे तो ये आ गया 1/6, और फिर आ जाएगा 1/7 इस तरह से। तो सेम आपको ये करके एक बार देख लेने हैं। फिर आपको देखना है कि क्या है, ये बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, और फिर बढ़ रहा है। ठीक है, तो फिर इसी तरह से लिख लेंगे हम। 3 साल का है ये, तो 8 से 9 हो रहा है, इधर 6 से क्या हो रहा है, 5 कम हो रहा है। ठीक है, और इधर 7 से 8 हो रहा है, 2 स्तंभ बन गए हैं। काट दो, 8 से 8 पूरा पूरा कट गया। चाहे इसको काटना चाहो तो काट दो, नहीं काटोगे तो भी आंसर बिल्कुल सही आएगा। काट देते हैं, चलो 3 दूनी 6, 3 3 का 9, इधर आ जाएगा 7 2 जा 14, और बचा हुआ इधर 3 पंचे 15। ठीक है, तो 3 साल में अगर 14 जनसंख्या होगी तो वो क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब आपको बोला गया बाद वाली बताओ, 3 वर्ष बाद, तो इसका मतलब ये पूछी गई है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लिया। ये हमारी वर्तमान है। ठीक, मेरे हिसाब से वर्तमान जो है मेरे हिसाब से 14 है, सवाल के हिसाब से कितनी है, 42,000। ठीक है, आपको पता है 14 3 42 होता है, यानी ये 3 गुने पर है। डायरेक्ट अगर हम करना चाहो 3 जीरो, 3000 गुने पर है। तो ये भी आपका कितने गुने पर होगा,
3000 गुने पर, तो कितना होगा 15 तिया 45 और 3 जीरो यानी कि 45,000। जो आपकी 42,000 जनसंख्या है वो 3 वर्ष बाद 45,000 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले लीजिए। तो नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ती है, फिर 10% कम हो जाती है। पहले वर्ष 20% बढ़ती है और फिर 10% कम हो जाती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 10,800 हो तो 2 वर्ष पहले क्या थी? तो 2 वर्ष पहले या 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? तो ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट में बताना है। आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने लोगों ने यह वीडियो देखा है और ज़्यादा कितने लोग सजगता से इस वीडियो को देखते हैं। तो इस चीज़ को आप करते रहिएगा रेगुलर। ये एक तरह से होमवर्क है, आप खुद अपने यहाँ पे भी करके देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो कुछ बहुत ही इजी सवाल हम देख लेते हैं, अक्सर पूछा जाता है तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि एक नगर में 80% पुरुष हैं, एक नगर में 80% पुरुष हैं और महिलाओं की जनसंख्या 9,000 है, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आप देख लो कैसे करना है। आपको पता है, देखो सीधी बात है, पुरुष कितने हैं 80%। ठीक है, तो महिला कितनी होगी? सीधी बात है, 80 में से 100 में से 80 घटा दो, कितनी होगी? 20%। ठीक है, तो याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनमें किसी एक की प्रतिशत दी जाती है और दूसरे की क्या दी जाती है? जनसंख्या या गिनती दी जाती है। तो याद रखना जिसकी प्रतिशत उसी की गिनती उसके सामने बनेगी। यानी कि आपको जो आपको कितनी दी है, जो आपको 9,000 जो जनसंख्या दी है वो महिला की तो दी है। इसका मतलब हम महिला की जनसंख्या सामने ही इसको रखेंगे, पुरुष की जनसंख्या के सामने रख दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो महिला की प्रतिशत निकाल दो, तो महिला का प्रतिशत 20 और उनकी जनसंख्या 9,000। एक प्रतिशत निकाल लो, एक प्रतिशत आएगा 9,000 बटे 20, 0 से 0 कटा और यह आ जाएगा आपका 450। एक प्रतिशत जो है आपका कितना है? 450 है। ठीक है, एक प्रतिशत 450 है। तो आपसे क्या पूछा गया? पुरुषों की जनसंख्या। अब यहाँ पर अगर आपको कुल जनसंख्या पूछी होती तो 100% कर देते। ठीक है, क्योंकि अब लेकिन पूछी गई किसकी? पुरुषों की। तो पुरुषों की जनसंख्या 80% है। तो हमको पता है 1% जितना भी उसमें सीधा गुणा कर दो तो आपका क्या निकल आता है? आंसर निकल आता है। तो 450 में 80 का हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो ये हो जाएगा 8 45, 4 और 8 चौको 32, 36। ठीक है, और 2 जीरो और, तो ये आपकी 36,000 जो है वो किसकी जनसंख्या है? वो आपकी पुरुषों की जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको दे देगा कि एक टोकरी में 20% आम सड़े हैं और सही आमों की संख्या इतनी है। ठीक है, हो सकता है सीधे सड़े ही आम के प्रतिशत दे, सड़े ही आम का। तो आपको देख लेना है कि जिसका प्रतिशत आप ले रहे हो उसी की जनसंख्या, उसी की संख्या उसके सामने रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे। आइए चलते हैं अगले आय वाले क्वेश्चंस पे कैसे करेंगे। तो आय वाले क्वेश्चंस में हमने कुछ क्वेश्चंस आपको पहले वीडियो में भी करा दिए थे, कुछ दूसरे में भी करा दिए थे। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको कराया था कि राम की आय श्याम की आय की 20% है, तो बताइए श्याम की आय राम की आय की कितनी प्रतिशत होगी? या राम की आय या ए की आय बी की आय की 80% कम है, तो बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए थे। ठीक है, तो ये आप पहले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कैसे कराते हैं। हम इसको आगे करते हैं। एक क्वेश्चन और मैंने दूसरे वीडियो में कराया था, लेकिन मैं उसका एग्जांपल एक और बार दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय पहले 30% बढ़ाई जाती है, फिर 30% कम कर दी जाती है, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने वैसे आपको ट्रिक बताई थी, क्या था? जो भी प्रतिशत हो, जब उतनी ही बढ़ाई जाए उतनी ही कम कर दी जाए तो क्या करते हैं? उसका वर्ग कर देते हैं और बटे 100। ऐसे में हमेशा घाटा ही होता है, याद रखना। उतनी ही बढ़ाई जाए उतना ही प्रतिशत कम कर दिया तो हमेशा घाटा होता है, ये नहीं होगा। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? उतनी बढ़ाई उतनी कम कर देगी, इसका मतलब ना लाभ ना हानि हुई, यानी कि बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन गलत हो जाएगा। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक तो ये है 30 या 900 बटे 100, यानी कि कितनी आएगी? 9% कमी आ जाएगी। अगर इस तरह से किया गया उसकी आय के साथ क्या आ जाएगी? 9% कमी आ जाएगी। ठीक है,
तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। ये ट्रिक थी और मैंने इसका लॉग मेथड भी कराया जो आप दूसरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसको क्वेश्चन को देखो कैसे कहेंगे। सबसे पहले कह रहा है 75% खर्च करता है, तो 75% को आप बटे में बनाओगे तो 75/100 यानी कि 25 या 75, 25 चौकू 100। ठीक है, ये नीचे वाली क्या होगी आपकी आय होगी और ऊपर वाली क्या है, खर्च है। ठीक, अच्छा तो आप मानेंगे कैसे? 3/4 का मतलब 4 अगर कमा रहा है तो 3 खर्च कर दे रहा है। ठीक है, तो आय जो आप मान लो हमेशा मान लो क्या 400, 4 की जगह क्या मान लो 400, और खर्च क्या मान लो 300, और बचत क्यों मानेंगे? बचत तो क्या हो जाएगी आपकी, बचत हो जाएगी आपकी 100। तो देखो ऐसा क्यों मान रहे हैं हम, 4, 3, 1 क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि देखो जब भी हमें इसको प्रतिशत निकालना पड़ेगा और हमें पता है 100 का उतना ही, जितना प्रतिशत बोलो उतना ही होता है कि नहीं होता। ठीक है, 400% मतलब 4 गुना, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो इसमें 20% की वृद्धि। ठीक है, इसका मतलब 20% की वृद्धि, मैंने आपको बताया था 400 का 20% निकाल लो, है ना। आप क्या करेंगे, या तो 400 का 20% निकाल लो, और या मैंने एक ट्रिक बताई थी वो तो ऐसे, ये तो ऐसे ही कर सकते हैं आप, 400 गुणा 20/100 यानी 2 जीरो ये कट जाएंगे, 80 बढ़ जाएगी इसकी, है ना। और ट्रिक क्या मैंने बताई थी, चाहे 400 का 20% निकालो या 20 का 400% निकालो, एक ही बात होती है। 20 का 400% मतलब 4 गुना, है ना, यही बताया गया था। तो 20 का 4 गुना होता है 80, यानी कि ये कितनी बढ़ गई 80। तो ये कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, 400 से बढ़ जाएगी कितनी, 80 बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 480। यहाँ जोड़ के लिख देना आपको। ठीक है, कमी हो रही तो यहीं पर हम घटाकर लिख देते। फिर खर्च में 10% वृद्धि कर रहा है भाई, खर्च में 10% वृद्धि कर रहा है, यानी कि 300 का 10% या 10% का 300, 10 का 300%, यानी 10 का 3 गुना, यानी 30 रुपये वृद्धि कर ले रहा है। तो 300 से कितनी हो जाएगी इसकी, 330 जो है खर्च हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बचत उसकी कितनी हो रही है, 0.51। 100 से 150 हो गई, पहले 100 रुपये बचा रहा था, अब 150 रुपये बचाने लगा है। तो उसकी बचत में वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि आपकी हुई 50 रुपये की। अब सीधी बात है, प्रतिशत पूछा जाए बचत में प्रतिशत कितना है, तो 50% ही होगा। 100 पे जितना प्रतिशत उतना ही बनता है, नहीं होता तो निकाल भी लेते हैं हम। बचत प्रतिशत होगी आपकी, बचत प्रतिशत होगी 50/100 × 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 50% वृद्धि क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। उसकी आय में 30% और खर्च में 20% की वृद्धि होती है, तो बचत में वृद्धि क्या होगी। तो 60% खर्च कर रहा है, तो 60% का मतलब 60/100, 0 से 0 कटा, 2 से 3 दूनी 3, 5, यानी कि अगर वो 5 कमाता है तो उसमें से 3 खर्च कर देता है। तो आय मान ली 500, खर्च मान लिया 300 और बचत हो गई उसकी कितनी, 200। अब देखते हैं, आय में जो इसकी वृद्धि है वो है 30% और खर्च में वृद्धि है 20%। तो 30% इसमें वृद्धि कर दी हमने और इसमें 20% वृद्धि कर दी भाई। तो 30 का 500 यानी कि 30 का 5 गुना, 30 का 500%, 30 का 5 गुना 150 बढ़ेगा। 500 में 150 जोड़ दो तो कितना आएगा, 650। ये नहीं आता हो तो निकाल लेना आप। फिर 20 का 300% यानी कि 20 का 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 60। तो 300 से ये हो जाएगा 360 और इसको घटाएंगे तो 0, 15 में से 6 गया 9 और ये हो जाएगा 290। सही है, 290। ठीक है, और 200 से 290 हो गया यानी कि 90 वृद्धि हो गई। वृद्धि कितनी हो गई इसकी, 90। अच्छा, वृद्धि 90 हो गई, 200 पे 90 है तो 100 पे कितनी हो जाएगी, 45। आंसर आ गया आपका 45%। नहीं होता तो निकाल के देख लेते हैं भाई। वृद्धि प्रतिशत देखिए 90/200 गुणे 100, तो 0 काटा, ये आ जाएगा कितना आपका
45%। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% कपड़ों पर, 30% किराए पर और 40% अन्य खर्चों में व्यय कर देता है और 2100 रुपये यानी 2100 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आय क्या है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होंगे आपके लिए। 20% किस पर कर रहा है, कपड़ों पर, और 20% कपड़ों पर, 30% किराए पर। तो किराए में कितना कर रहा है, 30%, और कपड़ों पर कर रहा, अन्य खर्चे हुए उसके, अन्य खर्चे हैं 20%, 40% इसके अन्य खर्चे हैं। तो देखिए कुल उसका खर्चा कितना हो गया, कुल खर्चा उसका हो गया 50, 40 और ये 20, 90%। कुल खर्चा उसका कितना हो गया, 90%। तो बचा कितना, शेष उसकी बचत जो है, या शेष या बचत एक ही बात है, तो शेष या बचत उसकी हो गई कितनी, 10%। ठीक है, मेरे हिसाब से 10% बचा रहा है, सवाल के हिसाब से 2100 रुपये बचा रहा है। अब यहाँ पर 1% निकालेंगे, 1% आ जाएगा आपका 2100/10, तो 10 जीरो से जीरो काट दिया, 1% जो है वो आपका कितना आ गया, 210। यानी कि आपसे पूछा क्या गया, आय बताओ, आय यानी 100%, तो 100% हो जाएगा 210 × 100, यानी कि 21,000 जो है उसकी आय हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, 2-3 दे देगा और फिर आपको जोड़ के 100 में से घटा लेने हैं। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। आइए देखिए, अगर इसी में थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक है, तो कैसे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी में थोड़ा सा परिवर्तित है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% कपड़ों पर, शेष का 30% किराए पर और शेष का 40% अन्य खर्चों में व्यय करता है और 2100 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आय क्या है। तो आइए देखते हैं आप क्या अंतर पड़ा पहले वाले में और इस वाले में। पहले वाले में शेष का शब्द नहीं लगा था, शेष का 20%। ठीक है, यानी आप समझिए, पहले वाले में बोला था सीधा 20% कपड़ों पे, 30% किराए पे और 40% अन्य खर्चों में, यानी कि सबको जोड़ना था और 100 में से घटाना था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं बोला, इस बार बोला है पहले तो 20% कपड़ों पे निकाल देता है, फिर बचे हुए का शेष 30%, बचे हुए शेष का 30%, यानी कि अगर 100 रुपये कमाता है तो पहले 20 निकाल लिया, फिर 80 का 30% जो है खर्च करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, जब भी शेष का शब्द आ जाए तो आपको ऐसे करना है, नहीं तो आपको वैसे कर लेना है, वो आसान होता है थोड़ा सा। तो देखो, सबसे पहले 20% कपड़ों पर 20% आने की 1/5, फिर वही तरीका अपनाएंगे जो हम अभी तक अपनाते आए हैं। ठीक, फिर 30%, 3/10, फिर 40% ये होता है आपका 2/5। ठीक है, अब इसमें देखो दिया क्या क्या है और पूछा क्या गया है। ये आय दी गई है उसकी और शेष पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है बचाता कितना है, तो आप वही निकाल लेंगे, आय और बचत। अच्छा देखो, 1/5 यानी कि 5 कमा के 1 खर्च कर देगा, तो बचेगा कितना, 4। घटा के लिखना है खर्चा, इसीलिए इधर आ जाएंगे तो 10 से 7 और इधर आ जाएंगे तो 5 से 3। ठीक है, जो कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 250 रुपये अगर कमाता है तो बचा कितने पाता है, 84 रुपये। ठीक है, 7 3 21 किस रुपये, 84 रुपये। तो मेरे हिसाब से आय जो है, सवाल के हिसाब से ये कह रहा है 84 रुपये बचाता है, सवाल के हिसाब से, मेरे हिसाब से 84 बचाता है, सवाल के हिसाब से ये बचा लेता है कितने, 2100 रुपये। एक बराबर निकालेंगे तो 2100/84, पहले 21 से काट देंगे, 21 100 टाइम कटेगा और 21 चौकू 84, फिर 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा कितने, 25 बार कटेगा, तो 1 बराबर 25 आ जाएगा। यानी हर चीज़ जो मान रखी है वो कितने गुने पर, 25 गुने पर। तो इसकी आय भी कितने गुने पर होगी, 25 गुने पर 25। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे 25 में 25, 625 होता है और 1 0, 6250 रुपये जो है इसकी
आय है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे। आइए देखते हैं इसी को जब थोड़ा सा परिवर्तित किया जाए, यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से और दे सकता है, तो देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन को और कैसे दे सकता है। प्रश्न है आपका, एक लाइब्रेरी में 10% किताबें हिंदी की, शेष का 20% अंग्रेजी की और शेष का 50% फ्रेंच भाषा की हैं तथा शेष अन्य भाषाओं की है। यदि कुल 1000 किताबें हैं तो अन्य भाषाओं की किताबें कितनी हैं। तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है, सेम वही बोला। जब भी शेष का, ये शब्द याद रखो, चाहे वो आपको लाइब्रेरी दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, आय दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है, गिनती दे दे, कुछ भी दे दे, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। आप ये याद रखना, जब भी शेष का इतना प्रतिशत, शेष का इतना प्रतिशत, तो उसी तरीके से करेंगे जो हम अभी तक करते आए, 2 स्तंभ बनाने और कर लेने इनको। ठीक है, तो देखो 10% हिंदी की है। हिंदी की कितनी है, 10%। ठीक है, 10% यानी 1/10। फिर इंग्लिश की है, कितनी प्रतिशत दे रहा है, 20%। 20% यानी 1/5। और फ्रेंच भाषा की हैं आपकी 50%। 50% यानी 1/2। ठीक है, अब और शेष अदर भाषा की है। ठीक है, तो आपको अन्य भाषाओं की किताबें पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर टोटल बुक्स यानी कि पूरी किताबें और अन्य भाषाओं की किताबें, अन्य भाषा की किताब। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अच्छा, अगर 10 में से 1 निकल गई हिंदी की तो अन्य भाषा कितनी बची, 9। 5 में से 1 निकल गई हिंदी की, इंग्लिश की, तो बची कितनी अन्य भाषाओं की, 4। और 50 में से यानी 50% में, यानी 2 में से 1 निकल गई फ्रेंच भाषा की, तो 2 में से क्या, 1, ये बचा आपका। ठीक है, आप आसानी से इसको क्या कर लो, गुणा कर लो। फिर ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 36, यानी कि 100 किताबें जब इन 3 विषयों की निकल जाती हैं, किसकी किसकी, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच की, तो बचती हैं 100 में से, टोटल किताबें 100 हैं, 100 में से जब इन 3 विषयों की निकाल दो तो 36 किताबें अन्य भाषाओं की बचती हैं। तो इसने कहा मेरे हिसाब से टोटल किताबें 100 हैं, सवाल के हिसाब से टोटल किताबें 1000 हैं। कितने गुने पर, 10 गुने पर। तो अन्य भाषाओं की किताबें भी हो जाएंगी 10 गुने पर, यानी कितनी हो जाएंगी, 360 किताबें। तो इस तरह से देखिए, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा, हमने अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए, लेकिन तरीका हमारा सेम वही रहा। तो इस तरह के आप खुद कर सकते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो जब भी इसमें थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा कि शेष का बोला है, नहीं तो ऐसे ही। ठीक है, अगर शेष का शब्द ना लगा होता तो आप सीधा इसको जोड़ते, 50, 20, 70 और 10, 80। 80% इसकी हो गई, 20% अन्य की हो गई। तो मेरे हिसाब से 20% ये, सवाल के हिसाब से ये 100% सीधे। वो तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और उस तरह के भी पूछे जाते हैं। लेकिन जब भी जो बोला जाएगा शेष का ये शब्द, शेष का, तो आपको इस तरह से ही करना है, वही तरीका जो हम अपना रहे थे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चीज़ों के साथ मिलते हैं, और इसको आप रिवाइज़ करते रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इस लॉकडाउन के अंदर जितने लोगों तक ये एजुकेशन जा सकती है उनको आप फ़ायदा ज़रूर कराएं। आप अपने साथ जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनके लिए, उनकी भी हेल्प होगी और हमारे लिए भी मोटिवेशन होगा कि ज़्यादातर लोग हमें देखते हैं। तो इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक, नमस्कार।